Hello students, here in this audio video we are going to discuss about the concept of AS, aggregate supply. Concept of AS refers to production as planned by the producers during an accounting year. देखो जब हम लोग एग्रीगेट डिमांड पढ़ रहे थे तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि इट इज़ प्रोजेक्टेड और प्लानड टोटल एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी. इन द सेम वे यहाँ पे क्या बता रहा है कि एग्रीगेट सप्लाई क्या है, refers to aggregate production, कुल उत्पादन as planned by the producers. एक फ्यूचर प्लानिंग सोच करके एक साल का ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर सारे प्रोड्यूसर्स के द्वारा साल भर में कितना प्रोडक्शंस करके मार्केट में बिकने के लिए सप्लाई होने के लिए अवेलेबल किया जाएगा, उसका एक फ्यूचर प्लानिंग इन द होल इकोनॉमी इज कॉल्ड एग्रीगेट सप्लाई. इट इम्प्लाइज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. इसका अर्थ होता है कि पूरे एक साल में इस हमारे इकोनॉमी में कितने गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो इन हुआ, बन करके रेडी होकर के बिकने के लिए आया. वी नो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इम्प्लाइज वैल्यू एडिशन. सही बात है, हम लोग नेशनल इनकम अकाउंटिंग में भी पढ़े थे कि जब भी कोई गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है उसका मतलब हो गया वैल्यू एडिशन हो गया. एंड वैल्यू एडिशन इम्प्लाइज इनकम जनरेशन. जब भी वैल्यू एडिशन होगा तो किसी न किसी को कमाई हुई. Our knowledge of national income accounting tells us that value added and income generated are identical to each other. और क्या कह रहा है कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग को अगर आप ढंग से पढ़े हैं तो वहाँ से आपको जोड़ पढ़ के पता चल रहा होगा कि वैल्यू एडेड इज इक्वल टू इनकम, यानी वैल्यू एडिशन और इनकम जनरेशन ये दोनों सेम ही हो गया, आइडेंटिकल हो गया. अकॉर्डिंगली AS इम्प्लाइज फ्लो ऑफ इनकम. एग्रीगेट सप्लाई का मतलब भी हो गया एक तरह से फ्लो ऑफ इनकम. वाई इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग है. जितना सप्लाई होगा वो किसी न किसी को, क्योंकि सारे प्रोड्यूसर्स चीज़ बना के बेचेंगे तो उनको आमदनी होगी. AS एंड वाई. और एक बात, प्रोडक्शन होने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स अपने अपने सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो सबको हिस्सा चला जाता है, तो हो ही गया सबका. AS एंड वाई देयरफॉर कैन बी ट्रीटेड एज आइडेंटिकल टू ईच अदर. यानी जब हम लोग ये एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो एग्रीगेट सप्लाई इजिकल टू इनकम वाई, ये बात मान के चलेंगे. यहाँ क्या लिख रहा, AS refers to flow of goods and services as planned by the producers during an accounting year. It is identical with the flow of income during an accounting year. AS and Y therefore may be treated as identical to each other. क्या बता रहा कि AS जो हो गया एक पूरे फाइनेंशियल ईयर अकाउंटिंग ईयर के दौरान एक इकोनॉमी में सारे सेलर्स के द्वारा, सारे प्रोड्यूसर्स के द्वारा तरह तरह के गुड्स एंड सर्विसेज बना करके क्या बिकने के लिए अवेलेबल किया जाएगा, वो हो गया एग्रीगेट सप्लाई. और एग्रीगेट सप्लाई जब 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 ये प्रोडक्शन होकर के बिकने के लिए आएगा तो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस को वो इनकम भी होता है. इसीलिए एग्रीगेट सप्लाई और इनकम जिसको वाई से डिनोट किया गया है वो आइडेंटिकल होगा. यानी जो इनकम का ग्राफ होगा वही एग्रीगेट सप्लाई का ग्राफ होगा एक साल का. इसीलिए यहाँ लिखा है लास्ट में कि AS and Y therefore may be treated as identical to each other. वो बिल्कुल एक ही हैं, इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है. चलिए अब आगे देखते हैं. हाँ, अगला टॉपिक क्या आपका देखिए. It needs emphasis that in the context of macroeconomic equilibrium, AS refers only to planned production or desired production during an accounting year. ठीक बात, हम अपने स्टडी करने के लिए बता रहे हैं कि यहाँ एग्रीगेट सप्लाई का मतलब एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं समझिएगा, पास्ट प्रोडक्शन नहीं समझिएगा. ये एक फ्यूचर प्लानिंग है, प्लानड है, एक्सपेक्टेड है, वो एक एग्रीगेट सप्लाई का यहाँ ये मतलब हो गया. It does not refer to actual output. बता ही रहा. Desired production is what the producers desire to produce or plan to produce during an accounting year. भविष्य में प्रोड्यूसर्स क्या प्लानिंग कर रहे प्रोडक्शन करने का, ये एग्रीगेट सप्लाई बताएगा. तो एग्रीगेट डिमांड क्या बताएगा, सारे कंज्यूमर्स साल के दौरान कितना तरह का गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड कर सकते हैं, वो होगी एग्रीगेट डिमांड. और सारे सेलर, सारे सप्लायर्स
साल भर में कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके मार्केट में बिकने के लिए अवेल करेंगे, ये हो गया एग्रीगेट सप्लाई। दोनों ही प्रोजेक्टेड है, डिजायर्ड है। एएस शेड्यूल क्या था, जैसे उधर हम लोग पढ़े थे एडी शेड्यूल। एडी शेड्यूल में क्या होता था कि अगर इकोनॉमी में डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम है तो उस इनकम लेवल पे डिमांड क्या है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि इकोनॉमी का इनकम है 0 तो एग्रीगेट सप्लाई भी 0, इकोनॉमी का इनकम है 20 तो सप्लाई भी है 20, इकोनॉमी का इनकम है 40 तो सप्लाई भी है 40, इकोनॉमी का इनकम है 60 तो सप्लाई भी है 60। आप देख रहे हो क्या दोनों, क्योंकि अभी हम लोग पढ़े ना कि एग्रीगेट सप्लाई एंड इनकम वाई आर आइडेंटिकल, दोनों एक ही हैं। जो इनकम है वही तो सेल हुआ, सेल होकर के किसी को इनकम होगा। तो ये टेबल क्लियरली हमको पता रहा है, ये शेड्यूल देखने से पता चला कि जो इनकम है वो एक्चुअली में एग्रीगेट सप्लाई है। तो हम याद रखिएगा, उधर जो हम लोग एग्रीगेट डिमांड जब पढ़ रहे थे तो वहाँ जो इनकम देख रहे थे वो इनकम नहीं था, वो था सप्लाई। यानी इनकम इजकल टू एग्रीगेट सप्लाई, टोटल इनकम इजकल टू टोटल सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई। तो ये समझ गए। इसको हम लोग चाहे तो ग्राफिकली भी रिप्रेजेंटेट कर सकते हैं। ये देखिए, ये इनकम है और ये सप्लाई है। तो 20 पे 20 था, 40 में 40 था, इसके हिसाब से प्लॉट किए तो ये आपका एग्रीगेट सप्लाई का ग्राफ बन गया, जो कि इनकम का ग्राफ भी है। उधर भी आप देखे थे कि एग्रीगेट सप्लाई या इनकम का जो ग्राफ था वो इसी तरह से था। जो एग्रीगेट डिमांड था वो यहाँ से इस तरह से ऐसे करके आया था। ओके, तो हम लोग अभी क्या क्या समझे, एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, फिर एग्रीगेट सप्लाई और इनकम क्या कहते हैं उसको, आइडेंटिकल हैं। ये शेड्यूल से क्लियर हो गया हमको। आप खुद भी अपने बुक से पढ़ोगे। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ लिखा है, नोट दैट अ प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन एग्रीगेट सप्लाई कॉरेस्पॉन्डिंग टू एन इंक्रीज इन एडी leads to a constant price level in the economy so that price has no role to play as a determinant of aggregate supply। ये कहना चाह रहा है कि समानुपातिक रूप से यहाँ ये माना जाता है कि जिस हिसाब से एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगा या घटेगा उसी अनुपात में एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ या घट जाता है। तो प्राइस लेवल पे कोई असर नहीं पड़ता, वो कोई फैक्टर प्ले नहीं करता। ये भी यहाँ पे एज्यूम करके मान लिया गया है। ओके, तो यहाँ तक समझ लिए। अगले टॉपिक में हम लोग कंजम्पशन फंक्शन को पढ़ेंगे। थैंक यू।